कितने तक के लोग, कितने एज तक के लोग, क्योंकि कोई भी कंपटीशन वाले एग्जाम में एज हमेशा आता है नहीं, तो यहाँ पर ये भी कंफ्यूजन होती है कि एज लिमिट क्या है। तो मैं आपको बता दूं, जो सिर्फ नेट का एग्जाम देना चाहते हैं इसके लिए कोई एज लिमिट नहीं। आप सुन के आश्चर्यचकित हो रहे होंगे, नहीं, स्टार्टिंग का तो लोअर एज लिमिट तो है, 18 साल तक होना चाहिए, 18 साल से ऊपर वाले ही कर सकते हैं, लेकिन अपर की असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई लिमिट नहीं, यानी आप 59 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। हाँ, यहाँ पर देयर इज़ नो एज लिमिट फॉर कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, याद रखना है इसको। हाँ, JRF के लिए एज लिमिट है आपका, द अपर एज लिमिट फॉर JRF इज 30 ईयर। JRF अगर आप करना चाहते हैं तो आपको 30 साल आपका अपर लिमिट है, उसके बाद आप नहीं कर सकते। और एग्ज़ाम आपको एक ही देना है, एक ही एग्ज़ाम में आप JRF और मैंने अभी पहले भी बताया आपको, आपका नेट, आपका PhD तीनों होगा, लेकिन उसका स्टेप है, स्टेज है नहीं। तो ये मैं आपको भी क्लियर करके बताऊंगी कि JRF क्या होता है, उसके करने से क्या होता है, अभी मैं बताऊंगी। पहले इन शॉर्ट में जो नॉर्मल जो क्या कहते हैं, जो चाहिए आपको सूचना, वो पहले मैं बता दूं, उसके लिए आप पहले कंफर्म हो जाइए। अब कब कब ये एग्ज़ाम होता है, इसकी टाइमलाइन क्या है, एग्ज़ाम डेट क्या होते हैं, इसको यह जानकर भी आपको खुशी होगी कि यह एग्ज़ाम साल में 2 बार कंडक्ट कराई जाती है, यानी आपका 1 साल बर्बाद भी नहीं होता। किसी कारणवश आप एक बार में नहीं कर सकते हैं तो उसी साल आप दूसरे बार में अच्छे से तैयारी करके कर सकते हैं, लेकिन मेरी शुभकामना है कि आप अच्छे से तैयारी करके एक बार में ही निकाल लें, ठीक है। तो इसका जो टाइम लाइन है, एग्ज़ाम डेट है, वह जून साइकिल और दिसंबर साइकिल में चलता है। यहाँ पर एक बात और समझ लीजिए कि जून में ये एग्ज़ाम होते हैं, मे बी 10 जून से लेकर 20-22 जून तक ये कंप्लीट हो जाते हैं। थोड़ा बहुत आगे पीछे डेट में चेंजेज हो सकती है, लेकिन जून में ही मेनली ये होता है। इसके लिए आपको मार्च से फॉर्म फिलअप शुरू हो जाता है, ठीक है, मार्च लास्ट वीक ऑफ मार्च से या फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल से। और दिसंबर के एग्ज़ाम का भी वही शेड्यूल है, आपका 10 से 20 दिसंबर तक आपका एग्ज़ाम शुरू होता है। अगर बीच में कोई कंपटीशन एग्ज़ाम आते हैं, उससे अगर मतलब ट्रैक कर जाते हैं दोनों एग्ज़ाम, तो थोड़ी बहुत चेंजिंग होती है, ठीक है। तो इसके लिए आपका अक्टूबर से फॉर्म फिलअप शुरू हो जाता है, जून का मार्च से और दिसंबर साइकिल का आपका अक्टूबर से। ये बात भी आपको ध्यान में रखना।